नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। देश के मशहूर वायरोलॉजिस्ट शाहिद जमील ने वैज्ञानिकों के सलाहकार समूह के फोरम से इस्तीफा दे दिया। ये फोरम कोरोना वायरस के विभिन्न वेरिएंट का पता लगाने के लिए गठित किया गया था। जमील ने कई हफ्तों पहले कोरोना की महामारी से निपटने के सरकार के तौर तरीकों पर सवाल उठाए थे। जमील ने कहा कि यह सही है कि इस मामले में उन्हें अब कुछ और नहीं कहना है। जमील ने वैज्ञानिक सलाहकार समूह के फोरम इंसाकॉक से इस्तीफे को लेकर यह प्रतिक्रिया दी। जमील ने कहा कि इसकी वजह बताना उनकी मजबूरी नहीं है। इंसाकॉक जैव प्रौद्योगिकी विभाग के तहत आता है। इस मंत्रालय के सचिव रेणु स्वरूप ने इस बारे में कोई प्रतिक्रिया अभी नहीं दी है। केरल, कर्नाटक और गोवा के तटीय इलाकों में रविवार को तबाही मचाने के बाद चक्रवात तोकते उत्तर में गुजरात की ओर बढ़ रहा है। इसी बीच महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में तेज हवाओं के साथ ही हल्की बारिश हुई और समुद्र में ऊंची लहरें उठी। भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण सुबह कई पेड़ जमींदोज हो गए। चक्रवात के कारण हुई घटनाओं की चपेट में आकर 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि सैकड़ों घरों को नुकसान पहुंचा और बिजली के खंभे और पेड़ उखड़ गए तथा लोगों को घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा। कई इलाकों में बिजली की आपूर्ति भी बाधित हुई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान तोकते और तीव्र हो सकता है और आज शाम तक यह गुजरात के तट पर पहुंच सकता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि गांवों में संक्रमण के तेजी से प्रसार को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार उपचार की पुख्ता व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने निर्देश दिए कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक कोविड उपचार की माकूल व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए 25,000 नर्सिंग कर्मी तथा 1,000 चिकित्सा अधिकारियों की अस्थायी आधार पर तत्काल सेवाएं ली जाएगी। उन्होंने आगामी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ब्लॉक स्तर पर कोविड-19 परामर्श एवं कोविड-19 मरीज देखभाल केंद्र के रूप में विकसित सीएचसी में आईसीयू एवं हाई फ्लो ऑक्सीजन के 10 बिस्तर के साथ ही इनमें पशु शिशु गहन चिकित्सा इकाई की भी व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। ओडिशा और पुरी में कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए भगवान जगन्नाथ मंदिर के अधिकारियों ने रविवार को घोषणा की कि 12वीं सदी का यह मंदिर 15 जून तक श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेगा। ओडिशा सरकार द्वारा राज्य में लॉकडाउन लगाए जाने के बाद 5 मई से ही यह विश्व प्रसिद्ध मंदिर बंद है। श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन ने एसजेटीए के प्रशासक डॉक्टर कृष्ण कुमार की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में मंदिर को 15 जून तक बंद रखने का निर्णय किया। बैठक में पुरी के जिलाधिकारी समर्थ वर्मा भी मौजूद थे। बैठक में परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए समय समय पर मानक संचालन प्रक्रिया की समीक्षा करने का भी निर्णय किया गया। केंद्र सरकार ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के लिए नए नियमों का असर इसकी पहले ही हो चुकी बुकिंग पर नहीं पड़ेगा। दरअसल केंद्र सरकार ने कोविशील्ड की 2 वैक्सीन की डोज के बीच में 12 से 16 हफ्तों का अंतराल तय किया है, जो शुरुआत में 1 माह ही था। नए नियमों के तहत बदलाव रविवार से कोविन पोर्टल पर लागू भी हो गए। इससे कोविशील्ड वैक्सीन पहली डोज ले चुके दूसरी डोज का अपॉइंटमेंट बुक करा रहे लोगों में चिंता पैदा हो गई थी कि अब उन्हें क्या फिर से पंजीकरण कराना पड़ेगा। इस पर केंद्र ने रविवार को स्पष्ट किया कि कोविशील्ड डोज को लेकर कोविन पोर्टल पर जरूरी बदलाव किए गए हैं। सेकंड डोज 12 से 16 हफ्ते में दिया जाएगा, लेकिन इससे बुकिंग कैंसिल नहीं होगी। कोरोना के मरीजों के लिए काफी असरदार मानी जा रही दवा 2DG सोमवार को लॉन्च की जाएगी। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने इस दवा को तैयार किया है। दिल्ली के डीआरडीओ भवन में होने वाले इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री कुछ चुनिंदा अस्पतालों के डॉक्टरों को 10,000 दवा के पैकेट सौंपेंगे। इस दवा के इस्तेमाल से कोरोना मरीजों की ऑक्सीजन पर निर्भरता काफी कम हो जाती है। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच यह दवा मरीजों के लिए उम्मीद काफी बढ़ाने वाली है। बिहार के नालंदा में कर्मचारी एम्बुलेंस की जगह नगर निगम के ठेले में कोरोना संक्रमित व्यक्ति के शव को मुक्तिधाम लेकर पहुंचे। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद जिला प्रशासन में खलबली मच गई। कोविड काल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 4 मई को लॉकडाउन की घोषणा करने के निर्देश दिया था कि कोरोना पॉजिटिव या संदिग्ध मरीज की मौत होने के बाद अगर परिजन शव का अंतिम संस्कार नहीं करते हैं तो ऐसे शवों का अंतिम संस्कार सरकार अपने खर्च पर कराएगी। मगर नालंदा का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें निगम कर्मी शव को एम्बुलेंस की जगह निगम के कूड़े वाले ठेले से ले जाते दिख रहे हैं।
देश में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। बीते दिन देश में 2,81,683 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। पिछले 26 दिनों में यह पहली बार है जब एक दिन में 3 लाख से कम नए संक्रमितों की पहचान हुई है। इससे पहले 20 अप्रैल को कोरोना के 2.94 लाख नए केस सामने आए थे। हालांकि कोरोना की वजह से होने वाली मौतों की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। बीते दिन 4,092 लोगों की मौत हुई। राहत की बात यह रही कि इस दौरान 3,78,388 लोगों ने कोरोना को मात दी। यह एक दिन में ठीक होने वालों का दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है। दिल्ली में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी के आरोपी नवनीत काला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने रविवार देर रात ये जानकारी दी। गिरफ्तारी के बाद उसे मैदानगढ़ी पुलिस स्टेशन लाया गया। नवनीत दिल्ली के खान मार्केट में खान चाचा नाम के रेस्टोरेंट का मालिक है। उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया था। पुलिस को उसके विदेश भागने का शक था। काला ने गिरफ्तारी से बचने के लिए दिल्ली के साकेत कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दायर की थी। कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। कोर्ट का कहना था कि आरोपियों से पूछताछ जरूरी है। उत्तर प्रदेश और बिहार में गंगा के किनारे सैकड़ों शव मिलने के बाद केंद्र ने इस मामले में दखल दिया है। केंद्र सरकार ने दोनों राज्यों से कहा है कि वे गंगा और उनकी सहायक नदियों में शव प्रवाहित करने पर रोक लगाए। साथ ही शवों को सुरक्षित और सम्मानजनक तरीके से दाह संस्कार कराने पर ध्यान दे। 15 और 16 मई को हुई समीक्षा बैठक में केंद्र ने कहा कि हाल में गंगा और उसकी सहायक नदियों में शवों और अर्धजली लाशें प्रवाहित करने की सूचना मिली है। यह बहुत गलत और खतरनाक है। कोरोना वैक्सीन पर छिड़ा पोस्टर विवाद सियासी मुद्दा बन गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को सोशल मीडिया पर वह पोस्टर शेयर किया जिस पर लिखा है, मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी। इसके साथ ही राहुल ने लिखा, मुझे भी गिरफ्तार करो। राहुल ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि ये पोस्टर चिपकाने पर दिल्ली पुलिस ने शनिवार को 25 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। राहुल और प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस पोस्टर को प्रोफाइल पिक्चर भी बना लिया है। यमुनोत्री और गंगोत्री के बाद केदारनाथ धाम के कपाट भी खुल गए हैं। हालांकि कोरोना के कारण पिछले साल की तरह इस बार भी श्रद्धालु मंदिर में जाकर दर्शन नहीं कर सकेंगे। सिर्फ ऑनलाइन ही दर्शन किए जा सकेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने श्रद्धालुओं को घर में रहकर पूजा अर्चना करने की अपील की है। केदारनाथ भगवान की पंचमुखी डोली शनिवार शाम को ही पहुंच गई थी। चारों धाम में बद्रीनाथ धाम के कपाट 18 मई को तड़के 4:15 बजे खुलेंगे। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।